एक गांव में सोनू और मोनू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की दोस्ती बचपन से ही थी। वो साथ पढ़ते, खेलते और एक दूसरे की मदद करते हुए बड़े हुए। दोनों के परिवारों में भी आपस में दोस्ती थी। दोनों आस पड़ोस में ही रहा करते थे। दोनों के परिवारों ने साथ मिलकर एक बड़ा सा खेत खरीदा था। उस खेत में दोनों के ही हिस्से थे। अब खेत को बराबर बांटने का समय आ गया था। लेकिन जब खेत बांटने की बात आई तो झगड़ा शुरू हो गया। सोनू ने कहा, मुझे वह हिस्सा चाहिए जहां जमीन सबसे ज्यादा उपजाऊ है, क्योंकि मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ। मोनू ने कहा, नहीं, मैं उस हिस्से को लूंगा क्योंकि मेरे पिताजी ने ज्यादा पैसे दिए थे। बंटवारे को लेकर झगड़ा बढ़ता चला गया। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि गांव वाले भी परेशान हो गए। कई बार दोनों आपस में उलझ पड़ते और लड़ाइयाँ तक हो जाती थी। गांव के बुजुर्ग रामलाल चाचा ने दोनों से कहा, बेटे, झगड़ा करने से समस्या बढ़ती है। तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। गांव वाले ने भी समझाया, दोस्ती सबसे बड़ी चीज है। झगड़ा करने से रिश्ते खराब होते हैं। सभी गांव वाले ने सलाह दिया कि हमें मुखिया जी से सलाह लेना चाहिए बंटवारे के विषय में। गांव के मुखिया रामचंद्र जी ने यह खबर सुनी और सोनू और मोनू दोनों को अपने घर बुलाया। मुखिया जी ने कहा, सोनू और मोनू, तुम्हारी दोस्ती गांव के लिए बड़ी खुशी की बात थी, लेकिन इस झगड़े से अब सब दुखी हैं। आओ, हम सब खेत पर चलें। हम मिलकर देखें कि खेत कैसे बांटा जाए ताकि सबको बराबर फायदा हो। मुखिया जी ने खेत का ध्यान से निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, यहाँ की मिट्टी अलग अलग है। इस हिस्से में पानी की सुविधा बेहतर है और इस हिस्से में सड़क है। सोनू, तुम्हें वह हिस्सा मिलता है जहाँ जमीन उपजाऊ है और पानी भी पर्याप्त है। मोनू, तुम्हें वह हिस्सा मिलेगा जो सड़क के पास है। तुम्हें फसल बेचने में आसानी होगी। पहले तो दोनों इस बात पे अडिग थे, जमीन का एक हिस्सा वो खुद ही रखे और दूसरा हिस्सा दूसरे को मिले। उन्होंने 1-2 साल तक खेती भी की, लेकिन कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक खेत में पर्याप्त पानी तो मिलता था, लेकिन सड़क से संपर्क न होने के कारण और दूसरे सामान को लाने में दिक्कत होती थी। दूसरे को सड़क से सारी सुविधाएं मिल जाती थी, लेकिन पानी मिलने में परेशानी होती थी। मुखिया जी ने आगे कहा, तुम दोनों खेत के बीच एक नहर बनवा लो जिससे दोनों हिस्से में पानी आ सके। एक सड़क दोनों जमीन से निकलनी चाहिए जिससे फसल काटना और बाजार तक पहुंचाना आसान हो। मुखिया जी के सलाह पर एक सड़क और एक पानी की नहर जमीन के बीचों बीच बनाई गई, जिससे दोनों की समस्या का समाधान हो गया। सड़क और नहर बनने से अगले साल की फसल दुगनी हो गई और दोनों बहुत खुश हुए। अब वो जमीन का बंटवारा करने के बाद भी एक तरह से मिलकर ही खेती करते थे और मिलकर खेती करने से ही उन लोगों की उपज दुगनी हो गई। सोनू और मोनू दोनों को एहसास हुआ कि इस तरह दोनों का बराबर फायदा होगा और दोनों मिलकर ही खेती करेंगे। अलग अलग खेती करने से खेती करने में भी परेशानी होगी। ये सब देख गांव वाले भी खुश थे, क्योंकि अब झगड़ा खत्म हो गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि झगड़े से समाधान नहीं मिलता, बातचीत से हर समस्या हल हो सकती है। बड़े बुजुर्ग
हमारी मदद कर सकते हैं उनकी सलाह माननी चाहिए। दोस्ती और सहयोग से जीवन खुशहाल होता है। मिलकर काम करने से बड़ा काम भी आसान हो जाता है।